कि बैरिस्टर साहब चाहे नाहिद अफजल हो, इरफान सोलंकी हो, तहस-नहस कर दिया जाता है। एक हमारे बड़े भाईजान वो सिर्फ क़यादत चाहते हैं, तो बैरिस्टर साहब का नुमाइंदा तब कहाँ चला जाता है? ठाकुर और गुजर आमने सामने। मौजूदा मंत्री को पता है उनकी तो वोट भी नहीं चाहिए। आने वाली नस्ल को सदारत दिलाई है। आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी ने आपकी बिरादरी के छोटे से अदने से शख्स को समाजवादी पार्टी की सदारत दिलाई है और 32 साल के समाजवादी पार्टी के इतिहास में दूसरा मुसलमान जिला अध्यक्ष बनाने का काम आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी ने किया जनपद में। और जब मुस्लिम जिला अध्यक्ष चुनने की बात आई तो रांगड़ों को मौका मिला। ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात कहना चाहता हूं आपसे, अभी बहुत सारे लोग पीछे ये कह रहे थे कि हम पिछड़े हुए हैं, हमारे पास नालियां, सड़क, पुल और स्कूल नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे क्षेत्रों में, हमारे बिरादरी के इलाकों में हम पिछड़े हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं। अगर आप आने वाली पीढ़ी को तालीम याफ्ता नहीं करोगे और सारी चीजें सरकारों से और राजनीति से मांगते रहोगे तो पीछे ही रहोगे। आने वाली नस्ल को तालीम दिलाओ। जिया चौधरी अगर यहाँ तक पहुंचा है तो मेरे परिवार ने मुझे तालीम दिलाई, तब मैं आज सदर बनने में समाजवादी पार्टी का कामयाब हुआ। रोने से बेहतर है अपने मुस्तकबिल की तारीख लिखना सीखो। आपके बीच में एक वो मजबूत शख्सियत हरेंद्र मलिक जी, अभी बात हो रही थी कि वो चुनाव, पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का संदेश आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं। अभी 6 दिन पहले हम लखनऊ में थे, एक बैठक में था, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक जी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। तो कहीं चुनाव लड़ने में, टिकट में कहीं कोई दिक्कत, कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरेंद्र मलिक जी को सांसद बनाना चाहते हैं आप लोगों के प्यार और दुआओं के साथ। आप सब लोग ने हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। कुछ दिनों से बुढ़ाना के, खासकर हमारी बिरादरी के क्षेत्रों में मौजूदा मंत्री का दौरा हो रहा है। एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों से, जो लोग जब हारते हैं भाजपा के लोग, तब आप लोगों की याद आती है, नहीं तो मुसलमानों को हिकारत की नजर से देखा जाता है। उनकी तो वोट भी नहीं चाहिए भाजपा को, तो वो दौरे किस लिए हो रहे हैं? वो दौरा आप लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ हरेंद्र मलिक के मैदान में आ जाने से हो रहे हैं। मौजूदा मंत्री को पता है कि वो चुनाव आसानी से जीत नहीं पाएंगे हरेंद्र मलिक जी के होते हुए, इसलिए आप लोगों की तरफ रुख किया है। लोकतंत्र में वोट मांगने का अधिकार सबका है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, सरकार में बैठे नुमाइंदों से, क्या वो हमारा प्रतिनिधित्व देंगे? क्या पूरे हिंदुस्तान के निजाम में एक भी मुसलमान मिनिस्टर है दिल्ली में? हमारी वोट क्यों चाहते हैं? और जब हमारे पे जुल्म और ज्यादती होती है तो धर्म के आधार पर वही मिनिस्टर थानों में और जिलाधिकारी के यहाँ फोन करते हैं। जब हम पर जुल्म होता है धर्म के आधार पर, तब कहां चली जाती है
ये समानता की धारा जोड़ने वाली, सबका विकास, सबका साथ तब कहां चला जाता है जब हमें जेलों में ठूसने का काम सत्ता में बैठे भाजपा के लोग करते हैं। आप सब लोग एक बात याद रखिए कि अगर आपका मुकाबला एक ऐसी जहनियत के साथ है मुल्क में जो आपके आने वाली नस्लों को मुल्क से नेस्ता नाबूद करना चाहती है, वो हमें मुख्य धारा से निकालकर आखिरी पंक्ति में खड़ा न करना चाहते हैं। जब हमारी तालीम की बात होती है तो आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को तहस नहस कर दिया जाता है। जो हमें तालीम की बात करना चाहता है, जो हमें आगे बढ़ाने की बात करना चाहता है, उन सब नेताओं को, चाहे नाहिद हसन हो, चाहे कानपुर से इरफान सोलंकी हो, चाहे आजम खान साहब हो, उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है। लोकतंत्र के अंदर 5 साल में एक दिन आता है गरीबों का, मजलूमों का और मुसलमानों का, अक़लियत के लोगों का, शोषित लोगों का, कि वो सरकार को जवाब दे सके। और अगर उस दिन आप तकसीम होने की बात करते हैं, मैंने कहा लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार, एक हमारे बड़े भाईजान बहुत देश के दूसरे कोने से आकर एक अच्छी तकरीर करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उनके नुमाइंदे, चुनाव लड़ने का अधिकार है उन्हें, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। हम तो बालियान साहब को भी अपना भाई कहते हैं, भले ही वो हमें भाई माने या ना माने, लेकिन उनके नुमाइंदों से ये पूछना जब वो आपके बीच में आएंगे कि बैरिस्टर साहब चुनाव लड़ने ही क्यों आते हैं। जब बुढ़ाना में कोई समस्या होती है, बुढ़ाना कोतवाल एसडीएम को फोन करना होता है, तो चाचा जी यहाँ पर बैठे हैं त्यागी जी, वो क्यों करते हैं फोन, आपका नुमाइंदा क्यों नहीं मिलता। जब परेशानी आती है तो हरेंद्र मलिक जी डीएम और एसडीएम के जाकर खड़े हो जाते हैं, तब उनका बैरिस्टर साहब का नुमाइंदा आपके बीच क्यों नहीं होता। वो सिर्फ क़यादत चाहते हैं और हम, हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव देश के अंदर मुसलमानों के मुस्तकबिल आपके कैसे जिएंगे, कैसे आपके हकूक की बात होगी, हम वो चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, हम उस मुजफ्फरनगर में हैं जहां पर नफरत की प्रयोगशाला तैयार की गई, पूरे देश में डंका बजाया जा रहा है कि 9 साल में भाजपा ने बहुत बड़ा विकास का काम कर दिया। विकास सिर्फ एक क्षेत्र में हुई है और वह है नफरत का क्षेत्र। 100 से 1000% विकास देश के अंदर नफरतों में हुआ है। पहले हमारे अजीज, हमारे बड़े भाई हिंदू से मुसलमानों को अलग कर नफरत की बात की गई, और आज जब देखा कि हिंदू मुसलमान का चैप्टर देश के अंदर खत्म होता जा रहा है, वो धीरे धीरे फिर अपने एक प्लेटफॉर्म पे आते जा रहे हैं, तो अपने भाइयों को ही जातियों में और बिरादरियों में लड़ाने का काम शुरू कर दिया। आपने अभी देखा हुआ 8 दिन पहले सहारनपुर में ठाकुर और गुर्जर आमने सामने थे। किसके हैं वो? किसी के नहीं है, सिर्फ सत्ता के हैं। और आप लोगों से हमारी गुजारिश है, हम अपने बिरादरी के लोगों से कहना चाहते हैं, हरेंद्र मलिक जी का हम पे एहसान है, हमें सदारत दिलवाई और हम सबके अध्यक्ष हैं। ये बात
सबको ध्यान रखना चाहिए कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें सदारत दी, जिले अध्यक्ष चुना, सबके अध्यक्ष हैं। अगर कहीं कोई किसी के मान सम्मान में पार्टी स्तर पर कोई कमी हो रही होगी तो हम उसके घर जाएंगे, उसे मनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी में सब हमसे बड़े हैं, हमें कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही वोट बनाने के कार्यक्रम में हम उन सब बड़े गांवों में पहुंचने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे कि आपकी वोट कम ना हो।